अबे ओए, यही रोक दे, यही रोक, रोक। अरे अरे साहब मेरे पैसे। किस बात के पैसे बे? किस बात के? अबे ओए लंगड़े, मैं ना तेरे रिक्शे पे बैठ गया, यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसे ना, मैं पैसे से कोई नहीं दूंगा तुझे। तुझे दिख नहीं रहा है ये एक इंस्पेक्टर है, तू इनसे पैसे मांग रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या लंगड़े? अबे ओए, यहाँ पे रिक्शा चलाना है कि नहीं चलाना है? नहीं चलाना है, इसलिए तू पैसे मांग रहा है। अबे 2 मिनट लगेगा, तेरा रिक्शा ना अभी जब्त हो जाएगा। अरे साहब, हम तो बस अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, और वैसे भी साहब मात्र 20 रुपए हुआ है। अभी हमारी साहब सुबह का टाइम है, हम माई बाप हमारा भी बोहनी भी नहीं हुआ है। अब 20 रुपया हमारा बना है, 20 रुपया दे दीजिए और उसके बाद आप लोग चले जाइए। तुझे पता नहीं है कौन है? इंस्पेक्टर है ना, सब इंस्पेक्टर है, तू इनसे पैसा मांग रहा है? तेरा दिमाग फिर गया है। अबे ओए लंगड़े, मेरा ना यहाँ पे नाम चलता है बेटा, तुझे ना रिक्शा चलाने की ना कोई यहाँ जरूरत भी नहीं है। अगर तू यहाँ रिक्शा चलाएगा और रोज रोज हमसे पैसे मांगेगा, अबे ओए मेरा एरिया है मेरा, मैं जब चाहूंगा जिसके रिक्शे पे चाहूंगा उसके रिक्शे पे बैठूंगा और 1 रुपया नहीं दूंगा। और तू साला लंगड़े होके ना मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कर रहा है। बेबी एक काम करिए, इसका रिक्शा ना सीज कर दीजिए, तब ये चलाता रहेगा रिक्शा और मांगता रहेगा किराया हम लोग। क्यों बे साले, तेरा रिक्शा जब्त करवा दूं क्या? अरे नहीं माई बाप, हमारे रिक्शा आप कैसे ऐसे जब्त करा देंगे? अरे कानून ना हम भी जानते हैं, हम भी संविधान के बारे में जानते हैं, ऐसे कैसे नहीं कोई पुलिस वाला किसी का भी रिक्शा जब्त कर लेगा। और वैसे भी अगर हम मामूली से रिक्शा वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हम पे अपनी वर्दी का धौंस दिखाएंगे। अरे होंगे आप पुलिस में, लेकिन साहब हमारे हक का 20 रुपया बना है, कम से कम वो 20 रुपया तो दे दीजिए आप लोग। और आप लोग 20 रुपए के लिए रिक्शे वाले को परेशान कर रहे हैं। अरे आप लोग को दिख नहीं रहा क्या, हम पैर से लाचार हैं, उसके बावजूद आप लोग 20 रुपए देने में इतना आनाकानी कर रहे हैं। अच्छा, तू कानून और संविधान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अबे ओए, कानून और संविधान की बातें मुझसे मत कर, वरना पिछवाड़े में बत्ती बना के डाल दूंगा। अभी तेरी दूसरी टांग टूटी है ना, यही बैसाखी से ना दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। तू मांगता रहना पैसा फिर मुझसे। बेबी देख रहे हो, इस साले लंगड़े की हिम्मत तो देखो, आपसे पैसा मांग रहा है। अरे आप बोल क्यों? आप कर दो ना, एक तमाचा लगाओ इसको, तब समझ में आएगा इसको। अरे बेबी ये लंगड़ा है ना, मन तो कर रहा है मारने का, पर ना मेरी हिम्मत बढ़ती तो है ऐसे लोगों को मारने के लिए। बे साले दोबारा अगर मुझसे पैसे मांगे ना तो तुझे तो उठा के जेल में बंद करूंगा और साथ में तेरा रिक्शा भी सीज करवा दूंगा, समझा? समझ आया कि नहीं? साहब आप हमको मार क्यों रहे हैं? अरे साहब हमने ऐसे आपसे कौन सी गलत बात बोल दी? हम तो बस खाली अपने हक का 20 रुपया मांगे थे। और वैसे भी साहब आप लोग इतनी दूर से हमारे रिक्शा में बैठ के आए, आप लोग की वजह से हम और सवारी नहीं बैठा लेते कि आप लोग को दिक्कत ना हो। और साहब हाँ, पुलिस वाले तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम गरीब रिक्शा वालों को आप ऐसे परेशान करेंगे। अरे माना हम रिक्शा चलाते हैं, लेकिन हम भी तो इंसान है ना। और साहब आपको मिलता होगा 50-60 हज़ार रुपया, हमारे पास इतनी कमाई नहीं होती साहब, दिन का 400-500 रुपया कमा लेते हैं, उसमें भी कोटा देना रहता है 200-300 रुपया। साहब आप हमको इस तरीके से मारिए नहीं, आप ना बस हमारा हक का 20 रुपया दे दीजिए। हम क्या ही बोल रहे हैं आपसे, अरे जो हमारा पैसा बना है हम अपना पैसा मांग रहे हैं, और इतनी सी बात के लिए साहब आप अपनी वर्दी का धौंस हमको दिखा रहे हैं। क्या बोला बे? मैं अपनी वर्दी का धौंस दिखा रहा हूँ? मैंने अभी दिखाया कहाँ है? अभी तो एक कंटाप मारा है, अभी साले ना गिरा गिरा के मारूंगा ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं साहब हमको मारिएगा नहीं। अरे साहब हम 20 रुपया देने के लिए आप इतना आनाकानी कर रहे हैं। साहब आप तो इतना रुपया कमाते हैं, इतना लोगों से पैसा मिलता होगा भी आपको। साहब आप एक मामूली रिक्शे वाले का 20 रुपया नहीं दे रहे हैं साहब, ये तो गलत बात है ना। अगर चाहता है कि तू नहीं पिटे तो अपना मुंह बंद कर और पैसे मांगना बंद कर दे। बे ओए, तू भूलना क्या चाहता है बे? मैं किसी का पैसा नहीं देता हूँ। अबे ओए, मेरा मन नहीं है तुझे पैसे देने का, समझा? और वैसे भी ना तू लंगड़ा है, इसलिए बेटा मैंने तुझे छोड़ दिया, वरना 2 मिनट में अभी रिक्शा ले जाता थाने और तुझे भी थाने लेके जाता। इतना मारता दूसरी टांग भी तेरी टूट जाती, समझा? एक काम करिए ना, इसका रिक्शा सीज कर दीजिए। साला लंगड़ा है, दोबारा इसकी औकात ही नहीं होगी पैसे मांगने की, क्योंकि रिक्शा तो होगा ही नहीं। नहीं मेम साहब हमारा रिक्शा ना जब्त कराइए। और वैसे भी साहब आप एक बात बताइए, आप जब भी हमारे रिक्शा मिलाओ फोन। नहीं साहब फोन ना मिलाइए साहब आप जब भी हमारे रिक्शा में आते हैं हम आपसे कहाँ किराया मांगते हैं? अभी साहब सुबह बोहनी का समय है साहब, आप बोहनी के समय कैसे करेंगे? अच्छा हाँ यार, जानते हो इसकी बोहनी का समय, थोड़े बोहनी करवा देता हूँ। बोहनी करवा दीजिए, थोड़ा बेबी उधर हो जाना, क्योंकि पैसा निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। ये ले पैसे, लेगा पैसे, लेगा पैसे। साहब अब हमें क्यों मार? तेरे जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। साले एक तो तेरे रिक्शा बैठ गया ना, तेरे लिए ना यही बड़ी बात होनी चाहिए। और वैसे भी ना हर पुलिस वाला ना तेरे रिक्शे पे तो बैठता नहीं होगा, मैं बैठ गया। अबे तुझे ये सोचना चाहिए कि साहब बैठ के रिक्शे पे नहीं पैसे मांगते, पर तू साले लंगड़े ना, तेरे ना आदत बन गई है साले पैसे मांगने की। क्यों लंगड़े हो गई बोनी और करवाऊं? नहीं मेम साहब आप हमको मारिए। मिलवाओ फोन अभी, जब्त करवाओ रिक्शा तेरा। पापाएं पड़ रहे हैं साहब, रिक्शा ना जब्त साले कराइए। शकल याद कर ले दोनों लोगों की। अगर कभी दोबारा रिक्शे पे बैठेंगे ना, अगर तूने पैसे मांग लिए तो बेटा याद रखना, अब की तो मैंने तुझे छोड़ दिया है, अगली बार ना तुझे छोड़ूंगा नहीं, सीधे थाने में ले जाके ना साले इतना कुटाई करूंगा तेरी ना अकल ठिकाने आ जाएगी। 20 रुपए नहीं तो चल बे हट।
मोहनी के लिए साहब कितने 5-10 रुपए बेशरम हो दीजिए साहब। तुम। दे इतना रहा सब हूँ, कुछ अभी होने दू, के- अभी दिया ना, और दू, और दू। साहब हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा साहब। चल बे, साले अपना काम कर, चल बेबी। साले दो कौड़ी के रिक्शे कितना वाले। हीट है बेबी, इतना सब होने के बावजूद कह रहे थे 5 रुपए दे दीजिए। मैं तो आपसे कह रही थी कि इसका रिक्शा सीज करा दीजिए, पर आप सुनते ही नहीं हो मेरी। बात ये ना, सीज नहीं करवा सकते, उसके पास सारे कागज है। तुम चलो, बाद में बात करते हैं इस बारे में। साहब लोग ने ना बहुत गलत किया। अरे हम वैसे भी पुलिस वालों से कहाँ ही पैसा मांगते थे। हम तो अपना खाली आज सुबह सुबह बोहनी नहीं हुआ था हमारा, इस चक्कर में हमने साहब से बोल दिया कि साहब 20 रुपया दे दीजिए। और उतने के लिए साहब हमको इतना मार के चले गए, हमें बोहनी भी नहीं करा। हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। कोटेदार को भी कोटा देना रहता है। हम सही बात है, हम गरीबों का ना कोई नहीं सुनता है। इनके पास वर्दी है तो ये अपनी वर्दी का ध्वंस हमको दिखा रहे थे। अरे बताओ, इतना बढ़िया शरीर पाए, इतना बढ़िया वर्दी पाई, इतनी बढ़िया नौकरी पा गए, उसके बावजूद एक मामूली से रिक्शे वाले को परेशान कर रहे हैं। अरे यार, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्रियांशी, जाके एक कप जरा चाय बना दो। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। अरे क्या हो गया तुमको? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? अरे उस रिक्शे वाले को मैंने किराया ही तो नहीं दिया, और वैसे भी ना वो रिक्शे वाला क्या ही बोल रहा था, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। तुम जाओ चाय बना के तो कोई लेके आओ। डर नहीं रह गया है क्या आपका? एक बात बताइए, आप एक दरोगा हो, आपके होते हो आपकी गर्लफ्रेंड से वो बदतमीजी कर रहा था, आपसे बदतमीजी कर रहा था, हम लोगों से पैसे मांग रहा था, और आपने क्या किया? उसे जाने दिया। अरे ज्यादा मार देता, तुम्हें पता है इस समय सोशल मीडिया पे कोई वीडियो बना के डाल देता तो मेरी नौकरी चली जाती, तब क्या करता? मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उसकी हिम्मत तो देखिए, एक पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड से पैसे मांग रहा था, और आप तो सामने थे ना, आपने सब कुछ देखा, आपने उसको जेल में क्यों नहीं डाला? अरे ऐसे कैसे जेल में डाल दूं? उसकी गलती क्या थी? किराया तो हम लोग नहीं दे रहे थे ना। और तुम इतना गुस्सा मत हो, तुम्हारे लिए ना मैंने एक ड्रेस देखी थी, याद है तुम्हें ना? मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो रिक्शा जब भी मुझे मिलेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे मत छोड़ना, पर तुमको ड्रेस चाहिए थी ना, याद है ना? आप गुस्सा छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हैं? ये पकड़ो, पूरे 50,000 रुपये। जाके ना अच्छी अच्छी ड्रेस लेना और मस्त शॉपिंग करना, अपने दोस्तों को भी लेके जाना। सारे पैसे मेरे, तुम्हारे वो पर जाके। मैं कोई हिसाब वापस नहीं करूंगी। अरे मत करना, इससे ज़्यादा मैं शाम तक फिर कमा लूँगा। और हाँ, दोबारा ना ऐसी बातें मत बोलना। अरे मुझे भी बुरा लग जाता है, तुम मुझे ऐसा बोल देती हो। अरे हाँ, एक काम करो, जल्दी से ना एक कप कॉफ़ी बना लो मस्त वाली। अभी जाती हूँ, और मैं ना इसके बाद शॉपिंग पे जाऊंगी। तुम ठीक है? जाना, मैं जाके सो जाऊँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं जाओ। गुस्सा नहीं हूँ फिलहाल। अब क्यों गुस्सा हो गया? पैसे मिल गए ना तुम्हें। अभी ला रही हूँ। ठीक है, जाओ। लड़कियों को पैसे दे दो ना, उसके बाद सारा गुस्सा, सारा दर्द इनका ख़त्म हो जाता है। हम लोगों का क्या है, सुबह शाम निकल जाओ कमाने के लिए इन्हीं लोगों के चक्कर में। सोच रहे हैं जब तक पैसा नहीं आ रहा कि कूलरे को बेच दे, क्या थोड़ा पैसा मिलेगा पढ़ाई कर लेंगे। और सुमित भाई, क्या हाल चाल? राम राम। राम मासू राम। भैया, क्या हाल चाल? आज रिक्शा चलाए नहीं क्या? अरे मासू भैया, आपको क्या ही बताएं, जब एक बात बताइए, काम करने का हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम काहे लिए अपना काम करेंगे? ये पुलिस वालों की धांधली तो आप जान ही रहे हैं कैसे चल रही है। अच्छा, वो बात तो ठीक है, आजकल के पुलिस वाले साले बहुत हरामी होते। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही? भैया पढ़ाई लिखाई ठीक ही चल रही है। एक जगह पे हम कोचिंग का पता किए थे IAS के लिए, तो वहाँ पे साहब बोले कि बड़े साहब बोले पैसा लगेगा ज़्यादा, तो हम सोच रहे हैं यही कूलर अपना बेच दे तो कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अरे ये कूलर सड़ गया है, ये कितने तक बिकेगा? ज्यादा ज्यादा 200-400 रुपए के बिकेगा। एक काम करो, हम सोच रहे थे कि सब्जी का धंधा कर लेते तो उससे कुछ पैसा मिलता तो ये लो, वो कुछ दे पैसे हमसे ले लो, ठीक है? और बढ़िया कोचिंग में एडिशन करो, मन लगा के पढ़ाई करो। बहुत धन्यवाद आशु हाँ। भाई साहब, आपने हमें इतनी मदद कर दी ना, मैं बहुत बड़ा आसान हुआ। ऐसे करप्ट पुलिस ऑफिसर से बदला लेना है ना, तो ऐसे ही ये पैसे रखो, अच्छी कोचिंग में जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, बाकी जो दिक्कतें हो हमको बताना, हम हाँ मदद आशु भाई, करेंगे। हम बिल्कुल एकदम एक दिन देखना, हम एक दिन बहुत बड़े IAS अफसर बनेंगे और ऐसे पुलिस वालों को ना सब ठिकाने लगाएंगे हम। हाँ ठीक है। अच्छा हम थोड़ा जल्दी में हैं, हम चल रहे हैं ना, जी, हम सोचे इधर से जाए, इधर मिल ली तुमसे। बहुत बहुत धन्यवाद आशु भाई। ठीक ठीक। बताओ, इतना बढ़िया है वहाँ आशु भाई, हमको पैसे दे के चला गया। अब एक काम करेंगे, हम सब्जी का धंधा चालू करेंगे, उससे कोचिंग की फीस भर देंगे। हाँ साला सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोई मुर्गा नहीं मिला है। अगर मुर्गा नहीं मिलेगा शाम को, यार मुर्गा पार्टी का जुगाड़ कैसे होगा? कोई तो आ जाए। अजय अजय, अरे यार, ये पुलिस वाले गाड़ी क्या कर रही है? इधर आओ, ओए इधर आ, अरे यार, साइड में लगा गाड़ी। अरे सर यहीं दूध लेने जा रहे हैं। आओ, दूध ले रहे हैं ना, आओ। सर आप चाबी कैसे? इतना बोला उतना काम कर, चल साइड में ले। सर आप लोग जीने नहीं देंगे। कहाँ सर भाई, यही गांव के ही आदमी है, वो दूध लेने जा रहे हैं ना। अच्छा, हाँ भाई, तेरा हेलमेट। अरे साहब,
वो गैया दूध नहीं दे रही ना, तो अम्मा भेजी घर पे, मेहमान लोग आए हैं, बोलने की जाके डेयरी दूध ले आओ। अबे एक काम कर, गाड़ी का पेपर दिखाओ, निकल यहाँ से, क्योंकि हेलमेट तू लगाएगा नहीं, क्योंकि रंगबाज लोकल आदमी है ना। लोकल के आदमी हो, गाड़ी ये पड़ोस वाली गाड़ी मांग के लाए हैं। अच्छा, पड़ोस की गाड़ी है, ये सबसे बहाना मुझे नहीं चलेगा। अबे तू दूध लेने जा रहा है, कुछ भी लेने जा रहा है, हेलमेट लगाना जरूरी है कि नहीं है? साहब आपकी बात सही है, लोकल के आदमी है साहब, आप ऐसे बात करेंगे? ये पास वाले हरान खेड़ा में रहते हैं हम। अच्छा, हड़ान खेड़ा में रहते हो? एक काम करो, गाड़ी के पेपर दिखाओ। गाड़ी के पेपर भी नहीं होंगे तुम्हारे पास। साहब आपको पता नहीं, हमारे बड़े पापा ना यहाँ के सरपंच है गाँव के। ओहो, सरपंच जी के बेटे हो तुम, बड़े पापा तुम्हारे। काम करो ना, सरपंच जी को फोन मिला लो। देखे जी, शर्मा जी, साहब, हम सरपंच जी बुलाए। जरा फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते तुम्हारा? हमारे उठाओ। बड़े पापा को आप नहीं जानते लग रहा है। क्या हुआ, लगा कॉल? लगी बेटा, ये सब ना आए दिन सबर हमारे पास भी करिए, लोग सर आके जी। यही बोलते रहते हैं कि हम विधायक के लड़के हैं, हमारे पार्षद पापा हैं, ये अम्मा, अरे यार बड़का बाबू फोन नहीं उठा रहे, कहाँ फोन ऑन रखे हैं? हाँ पापा इसको पापा कहो फोन करके कि बड़का बाबू फोन करें, या इंस्पेक्टर साहब हमका रोक ली है। ठीक है, क्या हुआ? अरे अभी हम आपकी बात करवा देंगे, फोन आने दीजिए, 10 मिनट रुकिए आप। अरे ओए, बहुत देर से तुमसे प्यार से बात कर लिया हूँ, अब ना सीधे 5,000 रुपए दे और निकल यहाँ से। साहब, बगल में डेयरी है, मेहमान लोग परेशान हो रहे हैं, दूध नहीं चाय नहीं पिलाएंगे ना तो बुरा मान जाएंगे। चल ठीक है, 5,000 रुपए तो नहीं, 1,000 रुपए दे और निकल यहाँ से, बात खत्म कर। साहब आप मानेंगे ऐसा दे, नहीं। निकल यहाँ से। जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हम हूँ। गांव के आदमी, आप लोग भी गांव वालों को परेशान करते हैं। लो, ये सब 250 रुपए हैं। चलो ठीक है, अब तुम 250 रुपए दे रहे हो, और दियो। अरे साहब अब दूध भी तो लाना है। चलो ठीक है, अगली बार से ना हेलमेट पहन के चलना सही से, समझे? ठीक है साहब, चाबी। थोड़ा चाबी। लेकिन साहब अगर बड़े बाबा फोन आया ना आपको हाँ। बता देंगे। अरे बता देना, ज्वाला सिंह मेरा आप नाम तो है। शरीफ नया है ना, पिछली बार जो थे अच्छे थे दरोगा ठीक है साहब। बेटे, जाके अपने बाप से बता देना, ज्वाला सिंह नाम है। चलो भाई, आज कुछ तो पैसे का जुगाड़ हुआ। शाम को मिलाऊंगा, बढ़िया पार्टी वाल्टी करेंगे, पार्टी दबा के। गर्लफ्रेंड की शॉपिंग भी करानी है। हाय बेबी, अरे बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे यार, मैं तो जानती हूँ मैं क्या ही कर सकता हूँ। इस समय यहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है, लोगों का चालान काट रहा हूँ। अच्छा, चालान काट रहे हैं। वैसे एक बात बताइए, ये खटारा सी गाड़ी अब चेंज नहीं करोगे ना? आपको पता है कि मेरे पापा को ना फॉर्च्यूनर पसंद है, लेकिन नहीं, आप ये खटारा सी गाड़ी अब कब बदलोगे ये बताइए? आप सीरियस हो कि नहीं हो? मैं ले आऊंगा यार, तुम काहे परेशान हो रही हो? मुझे तो ऐसा। तू कौन है बे? अब ये आपके लिए। मेरे लिए? चल ठीक है, निकल यहाँ से। बेबी, ये कौन था और ये क्या है? ओहो, याद आ गया। मेरा ना प्रमोशन होने वाला है, हो सकता है कि मेरा प्रमोशन लेटर हो ये। एक काम करो, अब तो तुम आ ही गई हो, अपने शुभ हाथों से इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि मुझे प्रमोशन में कितने स्टार मिले हैं। और वाओ बेबी, अब यहाँ पे ना 3 स्टार हो जाएंगे और फिर आप ये गाड़ी भी चेंज कर गाड़ी दोगे। चेंज करके ना फॉर्च्यूनर लेके आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से बोलूंगा। बेबी अब ना- बहुत मजा आएगा, मैं जल्दी से पढ़ के बताती पढ़ो हूँ जल्दी से आपको। पढ़ो। बस भाई, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, कितना अच्छा रहेगा यार, मैं बढ़िया मस्त आदमी बन जाऊंगा। इसके बाद क्या हुआ ये बेबी? प्रमोशन लेटर नहीं है आपका, सस्पेंशन लेटर है, पढ़िए इसे। क्या? ये कैसे हो गया? प्रमोशन लेटर की जगह ये मेरा सस्पेंशन लेटर कैसे आ गया? मेरे को लग रहा है ना किसी ने मेरी चुगली कर दी है डिपार्टमेंट में। एक काम करता हूँ, ये जो नया आईएएस है ना, इसने मुझे यहाँ पे बुलाया है। एक काम करता हूँ, जल्दी से चलता हूँ उसके पास, और तुम बेबी ना, तुम भी मेरे साथ चलो। हो सकता है लड़की देख के ना कुछ ज्यादा बोले ना। अब आपके ये 2 स्टार भी चले जाएंगे और चलो जल्दी चलो, तुम जल्दी चलो। जय हिंद सर। सर, आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ और सर गरीबों की मदद भी करता हूँ। सर, तब भी आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ये तो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं और सबकी मदद करते हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, फिर आपने क्यों सस्पेंड कर दिया इन्हें? ये वो लंगड़ा रिक्शे वाला है ना ये? हाँ बेबी, ये तो वही फटीचा रिक्शे वाला है ना? यही क्या है, सब अफसर हैं। सर आप तो सर रिक्शा चलाते थे ना? सर, आप आईएएस? हाँ सॉरी सर मिसबिहेवियर के लिए, पर आप आईएएस ऑफिसर कैसे बन गए? आप तो वो रिक्शे वाले थे ना? हाँ सर, आप तो रिक्शा चलाते थे ना? सर, आप आईएएस? अच्छा,
तो क्यों आप लोग के हिसाब से एक रिक्शा चलाने वाला या सब्जी बेचने वाला या ठेलिया चलाने वाला कभी आईएएस नहीं बन सकता है ना? आप लोग को यही लगता है ना? अरे आप लोग कुछ तो शर्म करते। और वैसे भी आप लोग ने कुछ साल पहले मेरे साथ क्या किया था? अरे मैं तो अपने हक का पैसा आप लोग से मांग रहा था, लेकिन आप लोग ने क्या किया? अरे मेरे को मारा पीटा, उल्टा सीधा बोला, और तो और आपने क्या बोला कि आप मेरा रिक्शा जब्त करवा देंगे। ठीक है, करवा दीजिए जब्त। और वैसे भी मैं आप लोग को अगर यहाँ पे बुलाया हूँ और आपको सस्पेंड करने के लिए बुलाया भी हूँ ना, तो मैं ये नहीं कि मैं अपना पिछला बदला ले रहा हूँ जो आपने मेरे साथ किया था। अरे वो सब तो बात की बात है, वो तो मैं कब का भूल गया हूँ। आपके खिलाफ ना ये जो मैं फाइल पढ़ रहा था, ये आपकी फाइल है। आपके जितने काले चिट्ठे ना सब इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है। और वैसे भी आप लोगों के साथ क्या करते हैं? फालतू का उनका चालान काटते हैं। और मैडम आपको बहुत ज़्यादा घमंड है ना अपने इस बॉयफ्रेंड की वर्दी का। अरे आप सुन लीजिए, इधर ज्वाला सिंह जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और वैसे भी आपको गरीबों का पैसा मारने का बहुत ज़्यादा शौक है ना? अरे सरकार ने आपको ये वर्दी दी है ना, तो इस वर्दी की कुछ इज्जत करिए। अरे आप जैसे लोग की वजह से ना पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। और आप क्या करते हैं? अपनी इस वर्दी का गलत फायदा उठाते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनसे खामखा पैसे वसूलते हैं और सारा पैसा ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च करते हैं। और मैडम अरे कम से कम आपको तो कुछ शर्म होनी चाहिए थी। अरे आपको कम से कम अपने इस नालायक बॉयफ्रेंड को समझाना चाहिए था कि तुमको ये वर्दी मिली है, इतनी मेहनत से मिली है। अरे लोग तरस जाते हैं इस वर्दी के लिए, और आपको अगर ये वर्दी मिल गई है तो आपको उसकी कोई इज्जत नहीं है। अरे आपको ना शर्म आनी चाहिए, शर्म। और वैसे भी आपने जितने भी आज तक कर्म कांड किए ना, वो सारा कुछ तो इस फाइल के अंदर है ही है। और क्या कहा आपने कि आप अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अरे काश ऐसा होता, काश आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करते और गरीबों की मदद करते, लेकिन नहीं। आपने क्या किया? आपको ये वर्दी मिल गई है, आप तो इसका गलत फायदा ही उठा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लेते। अरे कम से कम अपनी नहीं तो इस वर्दी की इज्जत रख लेते। और वैसे भी आपके जितने भी ये सब आपने किया है ना, करप्शन वगैरह सारी चीज़ें, इसके लिए ना ये रही आपकी फाइल उठाइए और चलते बने यहाँ से। और हाँ, जाते जाते ये बेल्ट और अपने स्टार्स सब सबमिट करके जाइएगा। जाइए अब यहाँ से। अरे सर मुझे सस्पेंड मत करिए सर, 2-3 महीने बाद ना मेरी शादी है सर। आप मुझे सस्पेंड कर देंगे तो सर इसके पापा शादी के लिए मना कर देंगे। सर मैंने जो भी गलत काम किया ना, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूँगा सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। हाँ सर, मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो भी मैंने आपके साथ किया पहले, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। सर इन्हें सस्पेंड मत करिए। अगर आप इन्हें सस्पेंड कर देंगे तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। सर प्लीज़ सस्पेंड मत करिए इनको। हाँ सर, कुछ महीनों बाद शादी है सर। इसके पापा को अगर पता चल जाएगा ना मैं सस्पेंड हो गया सर, उनके ऊपर क्या बीतेगा सर। मेरी शादी भी नहीं होने देंगे सर। मुझसे जो भी गलती हो ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद ना ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे डिपार्टमेंट का नाम खराब हो। अच्छा, तो क्या कहा आपने? आपकी 3 महीने बाद शादी है? अरे आपको अब आपकी शादी याद आ रही है? जब बात आपकी नौकरी पे चली गई तो आपको आपकी शादी याद आ रही। और वैसे भी उस दिन मैंने आपसे क्या बोला था कि साहब मेरा 20 रुपये हुआ है, बस 20 रुपये दे दीजिए, मेरा बोनी का टाइम था। अरे आप लोग से पैसे तो मैं वैसे भी नहीं लेता था, क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग के सामने चाहे जितना बोल लो, लेकिन आप लोग के कान में ना जू तक नहीं रेंगती है। और उसके बावजूद भी आपने क्या किया? 20 रुपए के लिए मुझे इतना मारा। अरे मैं आपसे कह रहा था कि मैं लाचार हूँ, मैं पैर से विकलांग हूँ, लेकिन नहीं, आपको ये सब चीज़ें कुछ समझी में नहीं। अरे आप तो अपनी वर्दी के पावर में इतने अंधे हो गए थे कि आपको सही गलत कुछ दिख ही नहीं रहा था। और जब आज आपकी बात नौकरी पे आ गई तो आप मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। शायद से ना इसी तरीके से मैं भी आप लोग के सामने गिड़गिड़ाया था, लेकिन हाँ वही है ना, आप लोग के पास उस टाइम पावर थी, वर्दी थी, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया। अब एक काम करिए, ये सब बकवास करने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप से फाइल उठाइए और निकलिए यहाँ से। सर प्लीज़ एक बार देख लीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा इनसे। मैंने कहा ना, निकलिए यहाँ से, गेट आउट। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।